राइट क्लिक करते हैं, एक और क्लास ऐड करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो कहीं नहीं हो रहा फिलहाल। टीचर सही है। अच्छा, टीचर की वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ पे ले आए। और हुजैफा कुछ टाइम बाद ना ये जो भी तुमने डायलॉग बोला है ना कॉपी पेस्ट वाला, थोड़े और ज्यादा भरम से बोलना है तुम्हें, ठीक है? तैयार रहो। एग्जैक्टली कॉलर ऊपर करके बोलना है, कॉलर तो है ही नहीं तुम्हारी थर्ड। नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। एक और क्लास। अच्छा, ये अब ना हमारे पास जो टीचर होता है, जरा यहाँ पर आओ टीचर वाली क्लास में। अब देखो टीचर जो होता है ना, उसके पास क्या सीन है। टीचर की क्वालिफिकेशन होती है, ऐसे ही है। क्वालिफिकेशन हो गई। फिर हम स्टूडेंट के नाम से भी एक क्लास बना लेते हैं, और इसके अलावा टीचर की एक सैलरी भी होती है, तो हमने भी सैलरी भी ऐड करनी है। अभी फोल्डर को बना रहा हूँ। ऐड बातें ना करें। बिलाल, हुदैफा, एमल और ताहिरा बातें ना करें। जूबिया और इरसा को कहिएगा कि नेक्स्ट क्लास में ना आए, छुट्टी कर दें। स्टूडेंट टीचर पर्सन कौन, क्या कहनी है? अलग अलग, ये अलग अलग एंटिटीज है ना। स्टूडेंट का अलग मॉड्यूल है, टीचर का अलग स्टाइल है, एम्प्लॉय बनाऊंगा उसका अलग होगा। सही, स्टूडेंट अलग है, टीचर अलग है ना? ऐसे ही है ना। फिर एम्प्लॉय एक सेंटर का कि जो कि नॉर्मल अब्दुल रजाक सर मोहित हो गए, मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट हैं। इसके अलावा भी तो एम्प्लॉय थे सेंटर में, है ना? मिस सैरिश है। अब मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ मैटर करती है, ऐसे ही है। मेरी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, बट मुझे ये लगता है कि शायद सर मोइस की, सर आदिक की क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, उनका स्किल ज्यादा मैटर करता है। मेरी क्वालिफिकेशन इसलिए मैटर करती है ज़ाहिर, क्योंकि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन की बेसिस के ऊपर ये चीजें डिलीवर करनी होती है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन जानूंगा, समझूंगा, तभी सही से डिलीवर कर पाऊंगा। लेकिन शायद ये काउंसलर जो है वो लेट से इंटर करने वाले लोग भी शायद काउंसलिंग कर सके, क्योंकि उनका स्किल देखा जाएगा, ठीक है, कि वो किस तरह का, किस तरह से अपनी चीज डिलीवर करके और एडमिशंस को जो है ना वो बेसिकली घेर रहे हैं। बहुत आसान वर्ड है, घेर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर एक क्या चीज डिफरेंट होगी? हाँ जी। स्टूडेंट में ये चीज डिफरेंट होगी ना, और टीचर में क्या चीज डिफरेंट होगी? हाँ, वही लिख रहा हूँ, बता दो मुझे। अच्छा, नई बात बता दी आपने। खैर, तो टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब टीचर की क्या चीज डिफरेंट है, स्टूडेंट की क्या चीजें डिफरेंट है, ऐसा ही है। कर लिया हमने। हमने कोई और क्लास बनाई है अभी? पर्सन की क्लास बनाई है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, और ये बनाते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर बनाना है मैंने, लेकिन अगर ये पहले फोल्डर बना हुआ होगा तो। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। अगेन सारी चीजें यहाँ कॉपी कर दी हैं मैंने, ठीक है।
सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं यहाँ पे। अब एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंट क्या है, सैलरी वो भी ले रहा है और उसका डेजिग्नेशन भी डिफरेंट है थोड़ा सा। ज़ाहिर है टीचर के साथ क्लासेस और मल्टीपल चीजें अटैच्ड हैं, इसलिए टीचर की अलग क्लास बनाई है, उसका एम्प्लॉय में काउंट नहीं किया है फिलहाल मैंने ना। और सैलरी तो ज़ाहिर है एम्प्लॉय भी ले रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना अभी तक? जरा सब लोग बताएं, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ताहिरा मैंने कुछ गलत किया अभी तक? प्रॉपर्टीज बनाई अलग अलग क्लासेस के अंदर। बिलाल कुछ गलत नजर आया तुम्हें? क्या नहीं बता पा रहे? कोशिश करो जरा। गलती तो की है लेकिन कोड में एरर नहीं है। प्रोग्रामिंग का क्या सीन है? प्रोग्रामिंग हम लोग कहते हैं कि आपने बहुत सारा कोड लिख लिया, आपने कहा कि इसमें एरर नहीं है, तो आप इसको छेड़ो मत। ये टर्म है कि अगर आपने बहुत सारा कोड लिख लिया, हजारों लाइन का कोड लिख लिया, अब आप देख रहे हो इसके अंदर एरर नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसको छेड़ो मत। ठीक है? अब आप हैरा खुद लो, कभी कभी क्या होता है, हम कर चुके हैं, हमने पूरी एप्लीकेशन बेहतरीन, चलो खत्म। अच्छा लास्ट लाइन का कोड है, डॉट टू एंड या डॉट टू लोअर, लोअर केस में नोट किया, काम खत्म। अब देख रहे हैं अब कोई एरर नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मसला है, कोई एरर क्यों नहीं आ रहा है। लिटरली मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं यार कोई एरर क्यों नहीं आ रहा, हमने कोई मतलब इतना परफेक्ट तो नहीं हो गए हम। तो ये सीन है भाई, ये चीजें बाय द टाइम, हाँ ये चीजें बाय द टाइम सही होती है। अब मुझे ये पूछना है कि क्या मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ? चलें अब ऐसा करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, और देखते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अच्छा क्या आपको पता है कि प्रोग्राम टोटल कितने एमबीज का बना होगा अभी? एक बेहतर अंदाजे के लिए कितने एमबीज का प्रोग्राम है ये 26.3 केबीज का है। कंट्रोल माइनस प्रेस करो, इधर लेआउट चेंज करो इसका स्क्रीन का, और इसको स्पॉटलाइट पे गया, और कंट्रोल माइनस प्रेस करो, डबल क्लिक करो यहाँ पे स्क्रीन पे, स्क्रीन पे डबल क्लिक करो, और फिर कंट्रोल माइनस और प्रेस करोगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी इसकी। ठीक है, मसला यहाँ तक कितने केबीज का है? अज्यूम करते हैं कि ये 26 एमबी का है। ठीक है, कितने एमबी का ये? यहाँ पे ताहिरा ये सॉल्यूशन के बाद मैंने राइट क्लिक किया, इसको एक्सप्लोरर में मैंने ओपन करना है, यहाँ इसमें आ जाए और राइट क्लिक करें, इधर प्रॉपर्टीज में जाके देखना है। सही? तो भाई ये जरा मुझे बात तो बताएं आप लोग, पर्सन है ये, अज्यूम करते हैं कि हर प्रॉपर्टी कितने एमबी की बनी हुई है? हाँ, हर प्रॉपर्टी अज्यूम करते हैं 1 एमबी की बन रही है। 1 एमबी? अरे 1 एमबी का तो पूरा प्रोग्राम नहीं बन रहा, 2 एमबी की प्रॉपर्टी बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना कम से कम लेके जाओ ताकि समझने में आसानी हो। अज्यूम करते हैं कि एमबी कितनी बन रही है, 1 एमबी का एक प्रॉपर्टी आ रही है। हीट हो रही है टोकन पे रखने से जी। तो 1 एमबी की एक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है भी कितनी प्रॉपर्टीज बन गई है, लेट्स से इसकी 1 2 1।
1 1 अपने याद करने के लिए लिख रहे हैं अमन, सिर्फ समझने के लिए। कितने एमबी का ये क्लास, कितने एमबी की बन गई? वन एमबी। जो लोग आज नहीं आए उनको कहिएगा कि वो कल नेक्स्ट क्लास में भी ना आए प्लीज, उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट करिएगा मेरी तरफ से। स्टेटस क्यों लगाऊं? नहीं नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ कि क्लास आओ तो आप लोग बताओ कि यार सर कह रहे थे कि नेक्स्ट क्लास में भी नहीं आना। सब लोग आए हुए हैं। हाँ ये क्लास कितने एमबी की बन गई? तो इक्वल्स टू 6 एमबी, ऐसा ही है। ये पर्सन की क्लास कितनी बन गई? सही है सर। ये पर्सन की क्लास 4 एमबी की बन गई। 6 और 4 कितने होते हैं? 10 हो गए। सही बात है। ये क्लास कितने एमबी की हो गई? 5 एमबी। 5 एमबी हो गई, ठीक है। ये क्लास कितने एमबी की बन जाएगी अराउंड? करते हैं इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 1 अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल, अच्छा ये कितने एमबी की बन गई क्लास? 2 4 और 6 एमबी, तो इक्वल्स टू 6। 6 एमबी ये हो गए। 6 और 5 11 यानी 11। 11 और 6 17, ये 17। 17 और कितने? 4 21। तो टोटल 21 एमबी का प्रोग्राम ये बना है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने सिर्फ अज्यूम किया है कि एमबी की बात है। ये हमने 4-5 क्लासेस बनाई हैं। आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, वेबीसी का जब प्रोजेक्ट आएगा तो पता नहीं कितने कितने कंट्रोलर्स बनाने पड़ जाएंगे, कितने कितने मॉडल्स बनेंगे, कितनी कितनी टेबल्स और क्लासेस होंगी, ठीक है। तो क्या आप हर क्लास में सेम प्रॉपर्टीज रिपीट करोगे? अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हो, अब जरा देखना, सबको अपडेट करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वो चीजें जो सब जगह कॉमन है, यानी यहाँ तक का डेटा उड़ा दूं यहाँ से? जी सब में सेम है। और ये कहाँ से ले लूं? सिर्फ पर्सन से। अपडेटेड रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे मेमोरी के अंदर कितना फर्क आता है प्रोग्राम की। हाँ हाँ, अभी जो मैं चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, ये इनहेरिट कर रहा हूँ मैं। हम लिखेंगे कॉलन और यहाँ पे लिख देंगे पर्सन। ये पर्सन अब पेरेंट क्लास है, और ये जो टीचर की क्लास है ये कौन सी क्लास बन गई अब? चाइल्ड क्लास। पर्सन सुपर क्लास या बेस क्लास है, और टीचर सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास है। ड्राइव्ड क्लास जो पर्सन से ड्राइव की गई है उसकी प्रॉपर्टीज की मदद से। एग्जैक्टली।
इसका मतलब ये है कि पर्सन की प्रॉपर्टीज किस में आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे फादर की प्रॉपर्टीज मुझ में आ रही हैं। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं, पर्सन से। स्टूडेंट एक पर्सन है, स्टूडेंट का भी कोई नाम है। टीचर अगर पर्सन का कोई नाम था ना, तो स्टूडेंट भी कोई प्रॉपर्टी रखता है कि उसका भी कोई नाम होगा। तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है तायरा? टीचर से क्यों लेगा? यहाँ पे पर्सन, आप इधर स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन की एग्जांपल समझने की कोशिश करें। पर्सन की एग्जांपल ऐसी है कि पर्सन का नेम होता है, एज होती है, आईडी होती है, ईमेल वगैरह होती है। स्टूडेंट के पास भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना? आपकी कोई आईडी है, कोई आईडी है ना जिससे आपको आपके साथ फर्क किया जा सकता है? भाई दुनिया में कोई हजारों तायरा नाम की फीमेल्स होंगे, हो सकता है ऐसा। लेकिन आप एक ही हैं, या आप कहेंगे कि नहीं मैं ही दो तीन और भी हूँ? एक, हर इंसान अपना एक ही होता है। आपका सीएनआईसी बना हुआ है, आपके नाम पे 4 सीएनआईसी और भी हैं क्या? होंगे ना। सबकी आईडीज अलग अलग होंगी, नाम सब, क्या पता सबके नाम ताहिर अली हों, हो सकता है। हमारी क्लास में 2 हुज़ैफा बैठे हैं, दोनों की आईडीज अलग है, दोनों के आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग है। सही। लेकिन आईडी की प्रॉपर्टी दोनों में है या नहीं है? है ना, दोनों में। हम सब इंसान हैं। ये इंसानों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चलते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो कुछ खा सकते हैं, सो सकते हैं, ठीक है, कुछ काम कर सकते हैं, उनका नाम हो सकता है, उनकी कोई शनाख्ती जो है कोई शनाख्त हो सकती है, नहीं आइडेंटिटी हो सकती है कोई। उनकी आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी नंबर होगा कोई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी नंबर हम सबका होगा, बेशक अलग अलग होगा, लेकिन होगा क्या, हम सबके पास है ये जो प्रॉपर्टी है, हम सब ये लोग ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हम सबके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन असल में ये प्रॉपर्टी किसकी है? इंसानियत की। ये जो हमारे 2 हाथ हैं, एक चेहरा मिला हुआ है, मैं कहूँ कि एक कोई हमने जो है ना कोई वो उठा लिया, क्या कहते हैं, कोई जंगल से शेर उठा लिया, तो जंगल से शेर का भी चेहरा ऐसे ही होगा क्या? हमारी उसकी क्लास अलग है ना, हमारी उसकी क्लास अलग है। हम उस जैसे नहीं हो सकते, वो हमारे जैसा नहीं हो सकता। हम उसकी प्रॉपर्टीज शेयर नहीं कर सकते, वो हमारी प्रॉपर्टीज शेयर नहीं कर सकता। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि शेर की तरह बहादुर बनो। तो इंसानों वाले काम नहीं है लोगों के, तो कहने की बात होती है शेर की तरह बहादुर बनो। तो ये हम इनहेरिटेंस ऐसे करते हैं। अब मुझे यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी चाहिए? मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का भी कोई नेम होगा, आईडी होगी, एज होगी। मैंने कहा पर्सन, पर्सन के अंदर थी ये सारी चीजें, मैंने कहा भाई पर्सन की प्रॉपर्टीज ले लो। अब जरा देखते हैं, अपडेट करते हैं इस नंबर को। 2 MB का प्रोग्राम रह गया है जी, 2 MB। 1 MB बताओ क्या वैल्यू रह गई इसकी? पूछेगा नहीं कोई इसको। 2 MB, और इसकी तो जाहिर है कॉपी, इसकी तो सारी वही है। तो 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कितने से कितनी हो गई? कैसा? पर्सन। अब कितने बच्चे हैं आपके? चुप रहो, सुनो। आपने ना कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास रखी हुई हैं, अब आपके बच्चे वो प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं अपनी डेवलप कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज आपसे ले रहे हैं। सही है। जैसे मैं, अगेन, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, हुज़ैफा क्या करेगा, खुद की गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन क्या होगा, घर में रह रहा है ना, उस घर में एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, वहां मेरे पास एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह है। आपके 4 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक तीनों चारों ने सोचा हम लोग जो है ना वो अपनी अपनी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े हो गए हैं, सब सब अपनी अपनी गाड़ियां खरीदते हैं। आप कहेंगे बेटा ये खड़ी हुई है ना घर में, तुम्हारे अब्बा ने खरीद के दी है, इस्तेमाल करो ये। अगर वो चारों अपनी अपनी खरीदेंगे, घर में स्पेस बचेगी? नहीं बचेगी ना, इंसानों को बाहर जाना पड़ जाएगा। नहीं बचेगी। एग्जैक्टली। आपके घर, आपकी लिमिट आपका घर है, घर से बाहर नहीं जा सकते।
अब वो चीज आपके पास आ गई, कहाँ रखेंगे? नहीं हो सकती। अरे यार मैं कराची के बस, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपकी स्पेस इतनी है, आपकी स्पेस इतनी है कि आप 2 MB की गाड़ी बर्दाश्त कर सकती हैं, ठीक है। अब आपकी मेमोरी के अंदर 4-4 MB की गाड़ियां आ गई हैं, दो, यानी 2-2 MB की 4 गाड़ियां आ गई, दो दो हर आपके हर बच्चे ने अलग अलग गाड़ी ले ली। आप कहेंगे कि ये बेटा हमारे प्रोग्राम के अंदर स्पेस, इतनी स्पेस नहीं है, या आगे जाकर अगर हमें अपने आप को किसी और प्रोग्राम से, फॉर एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन की अगर बात करें, ये एप्लीकेशन जब आगे जाकर अपने स्केल को बड़ा करती है, अपने आप को जो है ना वो थोड़ा इनहांस करती है, तो क्या होगा, ये एमबीज बढ़ती जाएंगी, वालेकुम अस्सलाम, और क्या होता जाएगा, ये प्रोग्राम मजीद हैवी से हैवी होता चला जाएगा। आपके लैपटॉप के डॉक्टर आ गए। तो समझ में आई? अब अगर आपके चारों बच्चे गाड़ी ले लेंगे तो वो कहाँ लेकर जाएंगे? आप कहेंगे बेटा एक की जगह घर में बाकी 3 जो है ना बाहर खड़ी करो, शीशे वीशे उड़वाओ, बैटरी चोरी हो जाएगी, सब गाड़ी वाड़ी सब खराब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, पेट्रोल मिल रहा है, ये मसला भी है। सबसे बड़ा मसला तो पेट्रोल का है इस दुनिया के अंदर। तो खैर, तो खैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ तो ठीक है ना, आ गया तो मतलब क्या करें, ड्रम भरवा लें। मैं मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं, पर्सन क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा है, किसमें, अपनी चाइल्ड क्लासेस में। तो बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही। 21 MB का प्रोग्राम कितने एमबी में रह गया, 7 MB, 7 या 9 MB के, कितनी एमबी कम हो गई, 9 MB में रह गया। बताएं 12 MB कम हो गई, इतनी बड़ी ऑप्टिमाइजेशन।